हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान का अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं। कल हमने एक अनसॉल्व पेपर देखा था, आज फिर एक अनसॉल्व पेपर देखेंगे। आज दो करेंगे, ठीक है। दो अनसॉल्व पेपर देखिए, अभी एक नेक्स्ट और करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अनसॉल्व पेपर में विज्ञान के हम सबसे पहले केमिस्ट्री के भाग सॉल्व कर रहे हैं। केमिस्ट्री खंड सारे जब हो जाएंगे फिर हम फिजिक्स और बायोलॉजी के करेंगे। तो हम केमिस्ट्री का देखते हैं इसमें पार्ट, ठीक है। तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस को निकालता है। तो इसका उत्तर होगा जिंक। कैसे होगा वो जानो बेटा। हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, वो होती है LIK, लिख बासर काना है, ठीक। मग अल मंगल को मन जन करता है, फिर सीधी, फिर CD कोनी सुनाता है, PbS2 कुमार हाजिर आज हाजिर। यहाँ तक है अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या कहती हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। तो देखो हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन सी धातुएं पड़ रही हैं, देखो बेटा यहाँ पर जिंक भी हाइड्रोजन से ऊपर पड़ रही है, इसलिए ये अम्ल से अभिक्रिया करे क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देगी। जबकि कॉपर देखो हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ऐसा नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, जस्ता। देखो तांबा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने बताया हाइड्रोजन से नीचे है। सल्फर क्या है, अधातु होती है। क्लोरीन क्या है, अधातु होती है। तो उत्तर क्या बचा, यही है, थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं खा वाला। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह में उपस्थित है। द्वितीय समूह मतलब ये द्वितीय बेटा ग्रुप में, हमारी जो आवर्त सारणी है ना उसमें फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट A, वो है हलीना के रपस पर ज़्यादा, हली न के रब कश फरियाद, ठीक है। और दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर। सेकंड क्या है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर। और बाप क्या होएगा, बाप होएगा राजी, ये ट्रिक्स मान लो, ठीक है। तो बेटा देखो क्वेश्चन था खा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह में उपस्थित है। द्वितीय समूह कौन सा है हमारे, देखो Mg है। देखो फर्स्ट समूह ये हो गया, द्वितीय समूह ये हो गया, तो कौन सा आ रहा है, Mg आ रहा है द्वितीय समूह में। देखो और तो कोई से नहीं आ रहा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, Mg वाला हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाले पे टिक कर लेंगे आप, सेकंड वाला। उसके बाद लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। बेटा संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, ध्यान रखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, बे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन करवाते हैं, कहलाते हैं। इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, इस पर टिक कर लेना। उसके बाद बेटा लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो उपयोग लिखिए। तो मैंने ये सब कॉपी में सॉल्व कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व कर रखे हैं बेटा, ठीक है। तो देख लेंगे आप कॉपी में। देखो मैंने अभी जो बताया था आपके लिए जिंक व जस्ता वाला, ये टिक लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था Mg, तो Mg ये रहा, इसमें ये टिक लगाया था, ये रहा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था बेटा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो उपयोग लिखिए। तो देखते हैं बेटा, धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब होता है कपड़े धुलने वाला सोडा। तो कपड़े धुलने वाले सोडा के उपयोग क्या होते हैं, है ना बेटा। सबसे पहली बात तो ये होती है, जो कपड़े धोने वाला सोडा है तो सबसे पहले तो यूज़ कहाँ करते हैं, कपड़े धुलने में भी करते हैं, कपड़ों को धुलने में, है ना। और कठोर जल को सॉफ्ट करने में भी ये काम आता है। अब आता है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है बताओ। व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और इसका यूज होता है, देखो बेटा कपड़ा उद्योग में, जो कपड़ा उद्योग का मतलब फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं ना, वहाँ पे इसका यूज होता है। चीनी उद्योग में, तो जैसे चीनी बनती है ना, चीनी काली कलर की होती है बेटा, ठीक है। उसमें जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो चीनी कैसी आती है, सफ़ेद कलर की हो जाती है। और व्यंजकीकरण में, व्यंजकीकरण क्या होता है, किसी चीज़ का कलर उड़ा देने का मतलब है व्यंजकीकरण, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरणों द्वारा समझाइए। बेटा मैं आपको अभी बताया था मैंने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट
होते हैं। तो देखो बेटा, ये देखो इसमें केवल सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, देखो इनके बीच में, जैसे 1 2 3 सी लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे 3 सी हो गए, तो एक एक ऐसे लगा दो सभी पे, सभी पे क्या कर दो, एक एक ऐसे लगा दो, सभी पे एक एक ऐसे लगा दो। तो बेटा देखो सभी सिंगल बॉन्ड वाले हो गए, नहीं हो गए, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो CH3 CH2 CH3 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, या हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की क्रिया क्या कहलाती है, समीकरण दीजिए। तो बेटा अल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की क्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। देखो ये हो गया अल्कोहल अपना CH3OH, इसके नाम लिख लेना। ठीक है, क्या लिखना बेटा, नाम लिख लेना। एथिल अल्कोहल, देखो एथिल अल्कोहल। ठीक है, और ये क्या है, एसिडिक एसिड। क्या है बेटा, ये एसिडिक एसिड, ये वाला क्या है, एसिडिक एसिड। ठीक है, और प्राप्त होता है हमारे लिए, ये क्या है, एस्टर। क्या प्राप्त होता है, एस्टर, और यहाँ ये रहा जल। ठीक है, तो इस सभी क्रिया में इस क्रिया को कहते हैं बेटा हम एस्टरीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगना बहुत सारा आता है पेपर में हर साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो देखो एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। बेटा ये हो गया एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है NaOH। क्या प्राप्त होता है, NaOH। तो NaOH ये रहा। ठीक है, उसके बाद बचा है CH3CH2। ठीक है, तो बेटा ये गलत रिएक्शन लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ सही क्या होगी, ध्यान दें। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, देखो CH3CH2OH की क्रिया Na से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaH। क्या प्राप्त होता है, NaH। और प्राप्त होता है CH3, और अभी बताते हैं बेटा क्या होगा उसमें प्राप्त। ठीक है, तो बेटा इस रिएक्शन को फिर समझेंगे। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या होता है, देखो 2CH3CH2OH प्लस Na। जब इसकी रिएक्शन होती है बेटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है H2 की फॉर्म में, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई प्लस का, बचा क्या चीज़, 2CH3CH2ONA, ये बच्चा बेटा, समझ में आया, ये वाली रिएक्शन होगी अपनी। ठीक, तो पहली रिएक्शन में मिस्टेक है, पहले रिएक्शन में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, और लिख दो CH3CH2ONA प्लस H2। अब सही है बेटा। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, आप लोग मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद है मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, CH3 और Cl। तो बेटा देखते हैं क्या बनता है इसमें। तो बेटा इस वाली रिएक्शन में मिस्टेक है। ठीक है, ये गलत लिख गई रिएक्शन धोखे से, तो ये रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ दोबारा से। देखो मीथेन की क्रिया कैसे करा रही है, क्लोरीन से करानी है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस हो गई। तो हमें प्राप्त होता है, देखो बेटा यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से एक C निकलता है, तो क्या निकल जाता है HCl प्लस CH3 बचेगा और एक Cl। ठीक है, तो CH3Cl क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है और HCl। तो रिएक्शन आप सही से लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक थी बेटा, हो जाती है मिस्टेक लिखने में जल्दबाजी में। तो अगला है एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो बेटा ये रहा अपना एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया ये, और ये रहा अपना एथिल अल्कोहल। क्या रहा ये, एथिल अल्कोहल, लेकिन नाम से जिक्र बता दे रहा हूँ मैं खाली। तो ये हमारे लिए एस्टर प्राप्त हो जाता है। क्या रहा ये, एस्टर और प्लस वाटर मोलिक्यूल्स, इसे क्यों कहते हैं एस्टरीकरण।
कई बार बताइए रिएक्शन ये वाली मैंने आपको। बेटा ये एसिटिक एसिड रहा, ठीक है। एसिड एसिड क्रिया NaHCO3 से करा रहे हैं और हमें प्राप्त होता है यहाँ पर CH3CONaH2O और CO2, ठीक है। ये रिएक्शन सही है आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के बारे में लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? ये तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये हो गया अपना आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है। अगला है भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। तो क्या होता है, जब वायु की भरपूर मात्रा में गर्म करते हैं किसी अयस्क को, उसको भर्जन कहते हैं, ठीक है। जब सल्फाइड अयस्क को बिना पिघलाए वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब धातु सल्फाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? भर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, धातु सल्फाइड नहीं, धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा बेटा? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं भर्जन कहते हैं, ठीक है। इसमें सल्फर की वाष्पशील अशुद्धियाँ उड़ जाती हैं और धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक है बेटा। तो देख लेंगे इस रिएक्शन को। देखो ये जिंक सल्फाइड है, ये जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो प्राप्त होगा हमारे लिए ZnO, ठीक है, टू ZnO और SO2, जिंक ऑक्साइड हमारे लिए प्राप्त हो जाता है इसमें। और ये भी क्रिया वायु की प्रेजेंट में कराई गई है। देखो O2 है यहाँ पे, तो ये वायु की प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है खाने के सोडे की निर्माण विधि लिखिए, ठीक है। आंसर देखो, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तब बेकिंग सोडा बनता है, अर्थात खाने वाला सोडा बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट ये रहा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होता है NaHCO3, ठीक है बेटा। बेटा ये रिएक्शन वैसे सही है, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें अगर 2 लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी रिएक्शन ये, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगी। यहाँ 2 लगा दो तो क्लियरिटी आ जाएगी। क्या लगा? 2 लगा दो, ठीक है। तो Na2 2Na और H देखो बेटा 2 है तो 2H हो गए, C2 है तो देखो C1 और 1 2 हो गए। O कितने हैं इसमें? 3 4 और 2 6, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। एक नाम और है बेटा जो बताने को रह गया था आपका, सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है उसमें, सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है, यहाँ पे बताया था तुम्हारे लिए अभी। 2 कर लो, यहाँ 2 कर लो तो क्या प्राप्त हो रहा था? 2CH3CH2ONA लिखा था, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या लिखना है यहाँ पे? सोडियम एथॉक्साइड आप लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखना है H2 खाली, सिर्फ ओनली H2, ठीक है। तो ये रहा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखो बेटा ये क्वेश्चन है पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं, या पीएच मान से आप क्या समझते हैं? पीएच मूल्य 8 वाले विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो किसी जलीय विलयन में उपस्थित H+ आयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात पीएच मान दर्शाती है। तो बड़ा पीएच मान की परिभाषा हमने लिख दी है ये। फिर लिखा है विलयन pH इक्वल टू 8 की प्रकृति क्षारीय होगी। हम जानते हैं pH की वैल्यू अगर 7 से देखा तो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। लिखा है निम्न पे टिप्पणी दीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक है बेटा, ठीक है, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जाता है ZnSO4 + H2। ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। निस्तापन क्या होता है? जब वायु की अनुपस्थिति में किसी कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं तब इसको अभिक्रिया को कहते हैं निस्तापन कहते हैं, जैसे ही लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। ZnCO3 है, जो वायु हमने ली नहीं है, इसको खाली गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है प्लस CO2 प्राप्त होती है, हो जाता है जिंक ऑक्साइड।
बेटा सेट 3 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके। और जितना भी आपका फिजिक्स और इसमें बायोलॉजी का मटेरियल बचा है ना इस अनसॉल्व पेपर में वो वाला अनसॉल्व पेपर भी आपको कराया जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री पर सभी करा दें कंप्लीट, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेटा इस चैनल को लाइक तो कर ही दो और सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, ठीक है। और जितने दोस्त वगैरह हों आपके पढ़ते हों किसी भी स्कूल में, उन सभी को शेयर कर दे वीडियो, ओके। थैंक यू।